हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जे के सामरिया यूट्यूब चैनल 225 में। मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ बहुत सुंदर कहानी को अंत तक सुने कि आला उदल के पिता पूर्व जन्म में कौन थे। इस कहानी को जरूर पूरी सुने। है सके तो इसे लाइक करें और शेयर करें। वीडियो को देर न करते हुए चलते हैं कहानी की तरफ। एक समय जंगल में एक शेरनी और गाय रहते थे। दोनों में बहुत ही मित्रता थी। वह गाय चुन करके और शेरनी शिकार को करके एक ही स्थान पर रहते थे। समय बीतता चला गया। गाय ने एक बछड़े के लिए जन्म दिया और शेरनी ने एक शेर के लिए जन्म दिया। दोनों में घनी मित्रता होने के कारण उन गाय के बछड़े में और शेरनी बच्चे में जो शेर था उनमें भी बहुत ही सुंदर मित्रता हो गई। वे एक अगर शेरनी पहले आ जाती तो वो शेरनी का बच्चा अपने बछड़े को छोड़ करके अपनी माँ का दूध नहीं पीता था। अगर गाय चुन करके पहले आ जाती थी तो गाय का बछड़ा शेरनी के बच्चा को छोड़ करके दूध नहीं पीता था। दोनों एक ही साथ खाते, एक ही साथ पीते। उसी प्रकार से गाय और शेरनी में बहुत ही घनी मित्रता थी। उसी प्रकार उन दोनों के बच्चों में भी मित्रता होती चली गई। एक समय की बात है कि गाय पूर्व में पानी पीती थी और शेरनी पश्चिम में पानी पीती थी। तभी एक घाट पर समय के बीतते ही उसने गाय पश्चिम में पिया और शेरनी ने पूर्व में जल कर पिया। गाय की लार शेरनी के मुंह में पहुंची। शेरनी ने उसकी लार पहुंची उसके पेट में, तो शेरनी के मन में कुछ शंका आ गई और उसने यह सोचा कि अगर इसकी लार इतनी मोटी मीठी है तो इसके जश्न क्या कितना मीठा होगा। यह सोचकर शेरनी ने उस गाय पर तुरंत हमला कर दिया और गाय को खत्म करके खा लिया। तभी शेरनी उस समय अपने बच्चे के पास पहुंची। उसने कहा, बेटा तुम दूध के लिए पी लो, इसकी माँ आ जाएगी तो बढ़िया पिलेगा। शेर ने कहा, नहीं हम दोनों भाई साथ में पी लेंगे, साथ में भोजन करेंगे, साथ में रहते। ज्यादा जिद करी शेरनी ने, लेकिन शेरनी के बच्चे ने गाय के बछड़े को छोड़ करके नहीं दूध पिया। तब शेरनी ने कहा, बेटा मैंने इस बछड़े की मां को मार करके खा लिया। यह सुन करके शेरनी के बच्चा और गाय के बछड़े को बहुत दुख हुआ। उसने शेरनी के बच्चे ने सोचा कि जब ये बछड़ा बिना मां के रह सकता है तो मैं भी बिना मां के रह सकता हूँ। उसने भी अपनी माँ का अर्थ कर दिया। दोनों भाई बिना माँ के हो गए। तभी शेर ने अपने मित्र बछड़े की गोदी में एक घंटी बांधी और कही, भैया आज से हम और तुम बिना माँ के हो चुके हैं। मैं आपका बहुत अच्छी तरह से ख्याल रखूंगा। शेर शिकार करने चला जाता और बछड़ा कहीं चमका रहता था। भैया समय का विधान आगे बढ़ता चला गया। बछड़ा जब हरी घास को चुग गया था, सावन भादों के महीने थे। बछड़े में जब जान पड़ी तो एक दिन बछड़े ने सोचा कि क्यों ना हम जखनबाजी खेलें, कुंदरा खेलें और अपने मन को उत्साह करें। इधर बछड़ा कुंदरा खेलने लगा। तभी घंटी बजी, इधर मेरे भैया। तभी शेर देखा अपने शिकार को जंगल में दबोच रहा था। जब उनके कान में घंटी की आवाज पहुंची, तुरंत दौड़ कर आया कि आज मेरे भाई के लिए किसी जानवर ने हमला कर दिया, इसलिए घंटी बजा रहा है। शिकार को छोड़ करके भागा और बच्चे से बोला, भैया आपसे क्या बात थी, घंटी बजाई। तभी बछड़े ने कहा, भैया कोई बात नहीं थी, मैं खेलने पड़ गया इसलिए घंटी बज गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए कि भैया अभी अच्छा नहीं हुआ कि हम तो सोचेंगे कि हमारा भैया जखनबाजी खेल रहा है और आपके लिए कोई जानवर मार करके खा जाएगा। दूसरे दिन एक मुस्लिम की बारात वहां होकर के जा रही थी। बछड़ा चुन रहा था। मुसलमानों ने जब ये देखा बछड़ा सुंदर है, उन्होंने तुरंत
बारात के लिए रोक दिया और बछड़े को मार करके काट करके उसे रांध दिया और आज उसी बछड़े का भोजन बनाया। जब ये शेर आया तो शेर ने अपने मित्र बछड़े के बाल देखे, खाल धर पड़े थे। शेर समझ गया आज हमारे मित्र को इन्होंने मार दिया, काट दिया। शेर को अपने मित्र की बदला लेने के लिए जब दहाड़ा तो जो बारात थी से वो भाग गई और वह जो दूल्हा था वो शेर ने पकड़ करके उस कढ़ाई में ही डाल दिया। जब ये शेर ने जब डाला उस दूल्हे के लिए, तभी उसने कहा मैं अपने मित्र के बिना मैं भी नहीं जी सकता और शेर भी उसी कढ़ाई में कूद गया। भगवान की कृपा से कुछ समय पश्चात उसी जंगल में बहुत ही सुंदर एक चंदन का वृक्ष उत्पन्न हुआ। तभी इधर महोबी के राजा परिवार ने अपने सैनिकों से कहा कि हमारे लिए जंगल से एक सुंदर चंदन का वृक्ष काट करके लेकर आओ। सैनिक खोज में निकले। भगवान की कृपा से उसी जगह पर सैनिक पहुंचे। उन्होंने जब चंदन का वृक्ष देखा तो पहले कुल्हाड़ी मारी तो नीचे से आवाज आई कि समय के काका भैया हमारे भैया बछराज के न लागे। दूसरी आवाज कुल्हाड़ी मारी तो कही कि हमारे भैया बछराज के न लागे। इसी तरह से वो कुल्हाड़ी मारते चले गए और उनकी आवाज आती चले गई। जब ये वृक्ष खोला तो 3 पुत्र निकले उसके नीचे, बताया जाता है विद्वानों द्वारा। तभी उनके लिए लेकर के महोबे में लेकर के जब पहुंचे, राजा परिवार ने वेदों द्वारा उनके नाम संस्कार लगाए। तो एक का नाम बछराज और एक का नाम दशराज रखा गया था और एक का नाम तानम रखा गया, जिसे लाला सैयद के नाम से जाना जाता है। मेरे भैया उसी समय पर बड़े हुए, उनकी शादियां हुई। बछराज कनका से हुई और दशराज की देवे से हुई। और इधर मैं साथ ही साथ आपको बता दूं तभी एक करिया जो था वो जम्बे का पुत्र था। करिया गंगा जी में बहा दिया। जम्बे गंगा नहाने गए थे राजा जम्बे, तो उस करिया के लिए ले आए थे। तभी उस करिया ने रात्रि में चढ़ाई करी। एक बार युद्ध हुआ तो वे जीत गए। करिया हार कर गया, अपने राज्य के लिए चला गया। तभी उसने अपनी हार को मंजूर नहीं किया और फिर कुछ दिनों बाद उसने रात्रि में करिया ने चढ़ाई करी।